मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए और बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? और मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग, और कुछ लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं या एक दो तीन बातें ऐसी बताऊं जिससे बाइबल आपके लिए या बाइबल का पढ़ना जो है आपके लिए एक दिलचस्प और एक रोमांचक बात हो जाए। दूसरा तिमोथियस तीसरा अध्याय और 16वां और 17वां पदों को पढ़िए। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। ओके, आप पहुंच गए होंगे वहाँ पे। तो ध्यान रखना, यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार में अपने चेलों से बात करते हुए कहा था कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ ये आत्मा है और जीवन है। यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों में आत्मा है और वो जीवनदायी है। यानी प्रभु की बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो वो आपको जीवन दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, आपके पास जो बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, ऐसा नहीं लिखा होगा, शिक्षा के लिए और सुधार के लिए और समझाने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम हर शब्द के पीछे और लगाते हैं? नहीं लगाते। यहाँ पे क्यों लगाया गया है? क्योंकि यूनानी भाषा में जिसमें ये लिखा गया था उसमें भी ऐसा ही लिखा था। और ये परमेश्वर हमारे ध्यान इस बात पर लेके आ रहा है कि ये चार बातें जो यहाँ पे लिखी है, चारों महत्वपूर्ण है और चारों बराबर हैं। यानी उपदेश की ज़रूरत है हमें, और सुधार की भी ज़रूरत है, और समझाने की भी ज़रूरत है। और ये समझाने को हल्का मत समझना, ये वो समझाना नहीं है जो प्यार से समझाया जाता है। और फिर धार्मिकता की शिक्षा, ये चारों की हमें ज़रूरत है। तो पवित्र शास्त्र सबसे पहले परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इंग्लिश बाइबल्स में अगर आपके पास NIV है तो उसमें लिखा होगा ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड, या एम्प्लीफाइड में, क्योंकि यूनानी में ऐसा ही लिखा है गॉड ब्रीथ्ड। यानी मानो कि परमेश्वर ने अपने वचन देते हुए उसमें अपनी सांस फूंका है। यानी इसमें जान है इस वचन में। ये काल्पनिक किताब नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा नहीं कि किसी ने पेड़ के नीचे बैठा और सोचा कि मैं एक अच्छी किताब लिखता हूँ, चलो कहाँ से शुरू करो। आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वो परमेश्वर नहीं, आदि में परमेश्वर ठीक नहीं है, आदि में वचन ठीक है, अच्छा ऐसा लिखता हूँ। ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने बोला और लोगों ने लिखा। इसलिए यूनानी भाषा में लिखा है कि इट इज गॉड ब्रीथ्ड। अब ध्यान रखना, परमेश्वर, मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमारे स्तर पर आकर, हमारे लेवल में आके हमें समझाता है। अगर परमेश्वर अपने लेवल पे हमें समझाता तो हमें समझ नहीं आता। समझ आता? तो कैसे पता है? अभी तक तो परमेश्वर ने अपने लेवल पे कुछ समझाया ही नहीं हमें। हमारे लेवल पे आके हमारी भाषा में जब हमसे कहा जाता है कि ये परमेश्वर ने इस वचन पे सांस फूंका है, तो हमें समझ आता है। प्रेरणा से भी ज़्यादा गंभीर है ना परमेश्वर के द्वारा सांस फूंकने से। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 1। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बातचीत करता है, उसे कुछ दिखाता है और उससे पूछता है कि जो तुम देख रहे हो तुम्हें समझ आया कि ये क्या है? तो वो कहता है कि हाँ जी मैं ये देख रहा हूँ। तो परमेश्वर उसको समझाता है 12वें पद में। पढ़िए क्या लिखा है।
परमेश्वर ने कहा कि तुमने ठीक देखा है, और इसका मतलब है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, यानी आई एम वॉचिंग ओवर माई वर्ड टू फुलफिल इट। क्या मतलब है इसका? जरा सोचिए, अभी आप कुछ बोलना नहीं, सोचिए। परमेश्वर अपने वचन को लेकर, यानी जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उस वचन को लेके, उस सारी बातों को मिला के हम एक शब्द में बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन, सिंगुलर में, एक वचन में हम कहते हैं द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, उसमें बहुत सारे वचन हैं। इस वचन को लेके, यानी जो कुछ परमेश्वर ने मानव जाति से कहा है, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? जागृत है। तो ऐसा नहीं होता कि ओ परमेश्वर कहते ओ मैं सो गया था, तो समय निकल गया और मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं होता। इसलिए बाइबल में एक जगह पे लिखा है ना, हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है। क्यों? क्योंकि इंसान सोता है और ऊँगता भी है। ऐसा ना, ऑफिस में काम करते करते कई बार ऊँगता है ना, तो और वो टाइम आउट हो जाता है। जो इंटरनेट में काम कर रहा था उसमें लिख के आता है कि टाइम आउट, दोबारा करो, लॉग इन करो, है ना, वो मिस हो गया टाइम भी। तो ऐसा नहीं होता परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जागृत है। इसका मतलब परमेश्वर को अपने वचन के प्रति काफी, यानी अपने वचन के प्रति काफी ऊंचा विचार परमेश्वर रखता है ना। He has a high opinion about his own word। मतलब परमेश्वर ने कहानी लिखवा के हमें नहीं दिया, चलो जी पढ़ते रहो और आनंद लेते रहो, जैसे फिक्शंस पढ़ते हैं ना, नॉवेल्स, उपन्यास। ऐसा नहीं है। ये जीवन की पुस्तक है, और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उसे वो होकर ही रहेगा। 21वीं सदी से पहले जो कुछ होना था वो हो गया है। इस सदी में अगर कुछ होना बाकी है तो वो होगा, नहीं तो समय पूरा होने से सब कुछ होगा। अब इस वचन को पढ़ने में मजा आएगा ना। एक और बात बताता हूं, जब आप बाइबल खोलते ना पढ़ने के लिए, तो आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर समझाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। कहानी मतलब बाइबल की घटना है। यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात, क्रूस पे मरने के बाद, जी उठने के बाद, यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन 12 तो बहुत ही खास थे। 12 माइनस 1 मतलब 11, एक तो उसने तो डिसाइड कर लिया था, आपको पता है। एक जगह पे इकट्ठे थे और उनको नहीं पता था कि ये सुना तो है कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन ये वाकई में जी भी उठा है। यीशु मसीह ने कहा तो था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, यकीन नहीं आ रहा कि यीशु मसीह जी उठा। और उस समय 2 चेले इमाउस नाम के गांव की तरफ जा रहे थे और आपस में बात ही कर रहे थे। यार पता नहीं, हमने तो सोचा था कि यही मसीहा है, लेकिन मृत्यु भी हुई, 3 दिन भी हुआ, अब और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यीशु मसीह उनके साथ जुड़ गए, यानी यीशु मसीह की जी उठे थे, उसके बाद उनके साथ जुड़ गए। पूछा कि कैसे बातें कर रहे हो, ये कौन सी? तो वहां पे लिखा है, ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में। इस 24वें अध्याय में बात करते करते यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की बातें उनको समझाया तो उन्हें समझ आया, और वो आपस में कहने लगे। यीशु मसीह ने समझाया, उसके बाद यीशु मसीह जो है अप्रत्यक्ष हो गए। तब चेलों ने आपस में बात करी, और 32वें पद में क्या लिखा है? उन्होंने, किन्होंने? उन दोनों चेलों ने आपस में कहा, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमें पवित्र शास्त्र समझा रहे थे, तो क्या हमारे हृदय में, हमारे मन में एक तरह की आग नहीं लगी थी? हम उत्तेजित हुए। क्यों? अब मैं सवाल पूछता हूं, क्यों उत्तेजित हुए? समझ आया। जो बातें आपस में बोल रहे थे एक दूसरे से और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हुआ, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, अब कौन हमें बता सकता है? ये तो मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता वो आपस में क्या क्या बोल रहे थे।
इस तरह की चर्चा चल रही थी। और यीशु मसीह आया, समझाया। जब बात समझ आई तो वो उत्तेजित हुए, उनके अंदर की आंखें खुल गई, बात समझ आई, फिर से आशा आ गई, विश्वास आ गया। तो इसका मतलब वाकई में वही मसीहा था जिस पर हमने विश्वास किया था, और वाकई में वो जी उठा है। अगर आज हम लोग विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं तो उसका कारण पता है क्या है? इसलिए नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, है ना? प्रार्थना की कमी की वजह से नहीं है। और इसलिए भी नहीं कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज, सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे, जब जैसे आंख खुल जाती है, आप पहले जो भी करते हैं, पानी छिड़कते होंगे, और कुछ लोग कॉफ़ी बनाते होंगे आंखें ठीक तरह से खोलने के लिए, है ना? फिर बाइबल जरूर पढ़ते हैं आप। लेकिन बात यह है कि आपको बाइबल की बातें नहीं समझ आ रही है। क्यों? आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं। इस वचन को परमेश्वर का वचन समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जब आंखें खोली, उनको समझ आया ना, उसके बाद बाइबल में यह भी लिखा है कि और आप घर जाके ना आज ये 24वां अध्याय को पढ़ना। किसका? 24 लूका का। लिख लेना, लिखने वाले, या फोन में नोट लिख लेना कि आज मुझे पढ़ना है। कम से कम मेरे कहने से एक बार पढ़ लेना। आपने पहले कई बार पढ़ा होगा, और ध्यान से पढ़ना, विशेष करके 25वां पद से पढ़ना शुरू करना, और पूरी बात को संदर्भ में देखना। ये दोनों कहने लगे कि क्या हम उत्तेजित नहीं हुए? फिर इनके अंदर जोश आया। फिर ये दोनों वापस चले गए और बाकी प्रेरितों से मिले, उनको भी बताया कि हाँ, वाकई में प्रभु जी उठा है। क्योंकि अभी हमारे पास सबूत है। एक तो हमें बातें समझाई प्रभु ने, उसके बाद हमने प्रभु को देखा भी है। ओके। और इतने में प्रभु उनके बीच में आया। अभी आप 24 में ही है ना, उसमें लिखा है कि फिर 45 में 45 लिखा है कि जब प्रभु उन प्रेरितों से भी बात कर रहा था, यानी वो दोनों चेले भी थे वहां पे और बाकी प्रेरित भी थे, उनकी आंखें खोल दी प्रभु ने। किस लिए? सब अंधे हुए थे क्या? वाकई में अंधे थे वो। इन आंखों से नहीं, आत्मा में अंधे थे। अब ध्यान रखना, आप मेरी तरफ देखना 2 मिनट के लिए प्लीज। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्वासी। ओके। किस तरह के विश्वासी? जो चेले थे, और उनमें और भी कुछ है। जरा सोचिए, उनमें 11 प्रेरित थे। पतरस भी था, यूहन्ना भी था, याकूब भी था, जो 12 में से 3 खास थे ना, हर जगह यीशु मसीह के साथ होते थे ये तीनों। यानी इन तीनों ने वे चीजें भी देखी है जो बाकी 8 जनों ने नहीं देखी। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, सिर्फ इन 3 चेलों ने देखा था। यीशु मसीह को, लाजरस को जिंदा करते हुए इन 12 चेलों ने देखा था। इन 12 नहीं, अभी तो 11 है। यीशु मसीह जब पानी पे चल के आया तो इन्होंने देखा था। जब आंधी तूफान को डांटा था तब सब थे वहां पे। फिर यीशु मसीह को इन्होंने जीवित देखा था, बिल्कुल सामने देखा था। 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। मैं सही बोल रहा हूं? ये बातें आप सोच रहे हैं ना अभी? जब मैं बोल रहा हूं आप ये सोच रहे इस बारे में, इस बात को। लेकिन इनकी आंखें बंद थी आत्मिक बातों को समझने में। आप अपने बारे में सोचिए। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं और हमारी आंखें बंद हो? यीशु मसीह ने क्या किया? इनकी आंखें खोल दी ताकि बाइबल की बातें, पवित्र शास्त्र की बातें, इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र की बातों को बूझने के लिए, समझने के लिए इनकी आंखें खोल दी तो सब कुछ समझ आया। इसलिए
कभी समय निकाल के एक और काम दे रहा हूं आपको। तो एक तो आपको 24वां अध्याय को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, 25 से लेके 45 तक पढ़ना है। कितने हैं? 20 वर्सेस पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ते समय एक और बात का ध्यान रखना है, मैं अभी बताऊंगा। और इसके बाद एक दिन समय निकाल के आप भजन 119 पढ़ना। सबसे छोटा भजन है वो, ठीक है? सबसे बड़ा है आपने पढ़ रखा है, चलो चलो, स्मार्ट लोग हमारे चर्च में है और पढ़ रखा है। उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी बातें समझ आएगी। जो काम यीशु मसीह ने उन चेलों के साथ किया था ना उस दिन, चेले में प्रेरित भी है, सारे चेले हैं, वो काम आज भी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए कहा था ना कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन में जो बातें अभी आपको नहीं पता है, अभी मुझे नहीं पता है, उसकी ओर पवित्र आत्मा ले जाएगा हमें। तो आप क्या सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आलसी है? नहीं है। सोचिए, पवित्र आत्मा आलसी नहीं है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा को साथ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। मैं नहीं कहूँगा कि साथ बिठाना, आपके हाथ में नहीं है कि आप साथ बिठाए, जैसे कुछ टीचर्स बोलते हैं, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई मजाक नहीं है ना कि हम साथ बिठाए। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं। भजन 119 में भजन लिखने वाला, शायद ये दाऊद ने लिखा है, अभी वहाँ बाइबल में नहीं लिखा कि किसने लिखा है, तो मान लेते हैं कि दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद कहता है भजन 119 का 18 में, क्या कहता है वो? मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो इस वचन में बहुत सारी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्हें समझने के लिए हमारी आंखों को खोलना जरूरी है। और अगर ये दाऊद ने लिखा है तो दाऊद क्या कहता है कि प्लीज प्रभु मेरी आंखों को खोल। तो बाइबल पढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए? चाहे सुबह पढ़ें या दोपहर को या रात को सोने से पहले, ये रिक्वेस्ट जरूर करना, और ये दिल से करना। ये नहीं कि चलो जी एक और काम बढ़ा दिया, पर ये पास्टर जेम्स ने बोला है कि ये रिक्वेस्ट करके पढ़ना। नहीं नहीं, ये आपको दिल से रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको सहायता चाहिए। फिर पढ़ना, फिर समझ आता है बाइबल, तब पवित्र आत्मा समझाता है। तो बाइबल पढ़ने से पहले आपको पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा, एक जरूरी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। हमने अभी कहा ना कि ये पवित्र शास्त्र जो है, ये बाइबल जो है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचन के प्रति जागरूक हूँ, आई एम वॉचिंग ओवर, कि ये पूरा होगा। एक और हवाला आपको देता हूँ, भजन 138 का दूसरा पद, वहाँ में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम के भी ऊपर रखा है अपने वचन को। परमेश्वर का नाम कितना बड़ा है! परमेश्वर का नाम सुनते हैं आप तरतराते हैं, कभी मतलब आदर के कारण आप कभी कांपते हैं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तो उस नाम के भी ऊपर रखा है परमेश्वर ने अपने वचन को। इसलिए वचन पढ़ते समय या पढ़ने से पहले आपके मन में इस वचन के प्रति थोड़ा सा आदर होना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं नहीं कह रहा कि वचन पढ़ने से पहले सुबह उठ के नहाना चाहिए, फिर चप्पल वगैरह उतार के एक जगह बैठ के बाइबल पढ़ना चाहिए, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा आपसे। सुबह उठ के नहाना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल पढ़ते समय घुटने के बल
पढ़ना है या खड़े होकर पढ़ना है। हाँ, अगर आपको बाइबल पढ़ते हुए नींद आती हो तो खड़े होकर जरूर पढ़िए। आदर से, मतलब आपके मन में ये आदर होना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आदर के साथ पढ़िए और पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे समझा। आपका काम बढ़ा दिया मैंने। तो यूं बाइबल खोल के पढ़ना शुरू मत करना। ये पहले सोचिए कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये परमेश्वर का जीवनदायी वचन है। आदर के साथ पढ़िए, और अगर मन में आदर है तो नम्रता भी होगी, है ना, कि रिक्वेस्ट करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, पवित्र आत्मा प्लीज मुझे हेल्प करना। आज भी मैं बाइबल पढ़ने के बाद मैं खुद पूछता हूँ कि ये समझ तो नहीं आया नहीं मुझे, आज ये क्या लिखा है। ये आज सुबह भी हम एक चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि लेकिन इस अध्याय की बात चलो दोबारा पढ़ेंगे, प्रभु से पूछेंगे, अभी पूरी तरह से नहीं समझ आया। तो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, गंभीर बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। आपके अपने विषय में बहुत सारी बातें हैं। आपकी हैसियत क्या है प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के कारण, वो ये किताब, ये बाइबल आपको बताती है। लेकिन समझ में कैसे आता है? जब पवित्र आत्मा आंखों को खोलता है। इसलिए पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करते हुए आदर के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर मन में आदर होगा तो हम समझने के बाद एक काम और करेंगे। वो क्या है? उस वचन को हम ग्रहण भी करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हाँ वो तो ठीक है। बोलते हैं ना लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके पास्टर के पास आते हैं और पास्टर वचन से कुछ समझाते हैं, बोलते पास्टर वो तो ठीक है। आप भी बताइए क्या मतलब होता है? आपका कहने का मतलब ये है ना कि उससे हटके कुछ बताओ कि ये तो मैं करूँगा नहीं। लेकिन अगर हमारे मन में आदर है कि ये परमेश्वर का वचन है, तो फिर हम उसे ग्रहण करेंगे। हाँ जी, मुझे बदलना होगा, मुझे माफ़ करना होगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है। ठीक है, मैं माफ़ करूँगा, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, परमेश्वर हेल्प करना, मुझे अनुग्रह देना। तो परमेश्वर का वचन समझ के हमें पढ़ना चाहिए, आदर के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता से, और तब हमारे अंदर उस वचन को ग्रहण करने की इच्छा होगी। तब हम ग्रहण करेंगे, वी विल रिसीव द वर्ड, क्योंकि हमें मालूम है कि ये परमेश्वर का वचन है। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, फिर भी ये रहता है ना। मैं आपके बारे में नहीं बता, मेरे अपने बारे में बता रहा हूँ। कई बार मन में आता है नहीं ठीक नहीं, फिर भी नहीं, परमेश्वर का वचन है, मैं करूँगा। अब इसमें थोड़ा समय लगता ना, 5 मिनट से लेके 50 मिनट तक भी लग सकता है। और इसलिए जल्दबाजी में बाइबल मत पढ़ना। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, जब आपका क्या आने वाला हो तो जल्दी से, पास्टर ने बोल रखा कि रोज बाइबल पढ़ना शुरू किया, यहूदा ने खुदकुशी की हो, नहीं आज का वचन ठीक नहीं है। आराम से बैठ के तसल्ली से, अगर नींद आ रही है तो चाय कॉफ़ी या जो भी आपको चाहिए साथ रख लेना। अगर ज़्यादा नींद आ रही तो खड़े हो जाना। बाइबल को पढ़िए, पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट कीजिए, समझ आएगा आपको। और जब समझ आएगा तो जैसे इन दोनों चेलों ने गवाही दी ना, क्या हमारे अंदर उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई? आप भी जोश में आएंगे कि अब समझ आया, ओके अब मैं करूँगा, थैंक यू फादर। ऐसा आप करेंगे, क्योंकि इस बाइबल में परमेश्वर की सारी योजना है। परमेश्वर के विचार आपके प्रति और पूरी मानव जाति के प्रति, जो कुछ परमेश्वर इस समय आपको बताना चाहता है वो सब इसमें है, सारी बातें नहीं है। व्यवस्था विवरण का आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। 29वां अध्याय का 29वां पद में, ड्यूटरॉनमी 29:29, वहां पे लिखा है कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है।
जो कुछ परमेश्वर ने गुप्त रखा है, क्या आप में से या मुझको मिल सकता है? जो बातें गुप्त हैं परमेश्वर की ओर से, वो आपको नहीं मिल सकती, ना मुझे मिल सकती है। लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि लेकिन जो कुछ उसने हम पर प्रकट किया है वो हमारे लिए है। यही लिखा ना? ओके, तो जो कुछ परमेश्वर ने प्रकट किया है इस बाइबल में है, वो हमारे लिए है, वो हमें समझ आ सकता है। जो परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, जैसे कि यीशु मसीह कब लौट के आएगा, ये परमेश्वर ने वचन में नहीं लिखवाया। और आप कितना भी कोशिश करें, आप फास्टिंग के साथ भी प्रेयर करें, नहीं बताएगा परमेश्वर, क्योंकि वो गुप्त है। परमेश्वर ने बोला है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। और जो परमेश्वर ने प्रकट किया है उससे समझने के लिए हमारे पास फास्टिंग प्रेयर नहीं होती। ओके, करना चाहिए। तो पहले क्या होगा? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन समझ के पढ़िए, पवित्र आत्मा से सहायता लीजिए, तब आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करेंगे और इसको मानने के लिए, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको क्या असाइनमेंट दिया है? 2 असाइनमेंट्स दिए ना। एक लू का, वो तो आप रास्ते में ही पढ़ लेंगे नहीं, आप घर जाके आराम से पढ़ना, ठीक है? हाँ, अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो ठीक, तभी हाँ ठीक है, खोल के पढ़ लेना। कोई पूछे तो उनमें भी वचन बोलने का मौका मिलेगा ना आपको। नहीं तो घर जाके आराम से पढ़ लेना। और भजन 119 कल समय निकाल के पढ़ लेना, थोड़ा सा लंबा है। उसमें भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने तेरे वचन पर मनन किया है। तो वचन पढ़िए, पवित्र आत्मा से हेल्प लीजिए, और जैसे ही आप हेल्प मांगेंगे ना, जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे कि ये पवित्र आत्मा या ये परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा समझाना शुरू करेगा। आप पढ़ के बंद करके भागेंगे तो नहीं समझाएगा। इस भजन में एक वाक्य है जो अक्सर लोग कोट करते हैं। भजन 119 का 105। हाँ, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और, सब लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन अपने आप आपके पापों के लिए दीपक नहीं बनता। ये कौन कह रहा है? जिसने इस भजन को लिखा। हम मान रहे हैं कि दाऊद कहता है, या लिखने वाला कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए। ये नहीं लिखा कि तेरा वचन, ऐसा नहीं लिखा ना, तेरा वचन विश्वासियों के पाप के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियार, ऐसा नहीं लिखा ना। उसने कहा कि मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दीपक के रूप में काम करने दिया। दिल्ली शहर में तो रात को भी उजियाला होता है ना? स्ट्रीट लाइट्स भी है घरों में। इसलिए कभी कोशिश करके देखना, दिल्ली से जब बाहर जाएंगे आप, तो जहाँ पे रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, वहाँ पे आपके पास जो लाइट है, आपके पास है ना, फोन्स में है ना, टॉर्च है ना, तो आप अगर आपको कहीं, मान लो आपको कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए, या लाइट चली गई दिल्ली में 1 घंटे के लिए किसी भी वजह से रात को, और आपको बाहर निकलना है, अचानक किसी के पास जाना है, तो आप टॉर्च जलाएंगे ना। तो आपने देखा होगा, आप टॉर्च जला के इससे काम चला लेंगे। मैंने अपना टॉर्च जलाया और मैंने इसको आगे को पकड़ा। अब ये मेरे लिए पुरानी भाषा में दीपक है, आज क्या है? टॉर्च, फ्लैश लाइट, ठीक है। तो मैंने ऐसा पकड़ा और मैं आगे को पैर रख रहा हूँ, मेरे पापों के लिए दीपक है। और मैं उधर तक पहुँच गया, मैं मुड़ के देखता हूँ, अच्छा मैं इतनी दूर चल के आया, तो मेरे मार्ग के लिए ये वचन उजियाला था, ठीक है। कहने का मतलब है, लिखने वाले ने ऐसा किया था, करता रहा वो, इसलिए उसने कन्फेस किया। उसने बोला, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, आज की भाषा में टॉर्च लाइट है, लेकिन आपके लिए अपने आप नहीं बनेगा वो, आपको ऐसा बनाना होगा। इस वचन को, परमेश्वर का वचन समझ के आप आदर के साथ पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा से मदद लेंगे, वचन समझ आएगा, उसके बाद आप उसे ग्रहण करेंगे, तब आप कह सकेंगे, क्योंकि तब आप चलना शुरू करेंगे। जहां परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो और आप
जब प्यार करना शुरू करते हैं तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पापों के लिए दीपक है। जैसे दाऊद कहता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, और हम कहते हैं कि हाँ जी यहोवा चरवाहा है। नहीं नहीं, यहोवा दाऊद के लिए चरवाहा था, आपके लिए है? आपके लिए है? ये आपको सोचना है। हम गाते भी है यहोवा चरवाहा, यहोवा कहाँ को जा रहा है और मैं कहाँ को जा रहा हूं, हम गाते हैं ना। हकीकत तो अगर हम यहोवा को चरवाहा बनने का अवसर देंगे, अधिकार देंगे, तो यहोवा मेरे लिए चरवाहा बन के रहेगा। और वो कैसे चरवाहा बन के रहता है? इस वचन के द्वारा, ज्यादातर इस वचन के द्वारा, क्योंकि उसमें यह भी लिखा ना कि तू अपने नाम के कारण मुझे धर्म के मार्गों में चलाता है। क्यों चला पा रहा था यहोवा उसको? यीशु मसीह दाऊद को अपने मार्गों में क्यों चला पा रहा था? क्योंकि वो चलने के लिए तैयार था। बाइबल की बातें कैसे समझ आती है? जब पवित्र आत्मा समझाता है। आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है ना जो मेरे पास है, हम सबके पास एक ही पवित्र आत्मा है। तो इसलिए मैं आपको कुछ राज बता रहा हूँ, कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ आज। अब मज़ा आएगा ना बाइबल पढ़ने में? तो आप बाइबल को इस तरह से पढ़िए, पवित्र आत्मा समझाएगा। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र जो है ना, सही माने आत्मिक खजाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे। आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, कोई गारंटी नहीं है परमेश्वर की ओर से। हमारी प्रार्थनाएं क्या होती है? यही होती है ना, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। हम अपने देश के लिए भी, परमेश्वर मना नहीं करता, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कोई गारंटी दी है? नहीं दी है। लेकिन यदि हम वचन सही माने पढ़ेंगे और समझेंगे और चलना शुरू करेंगे तो हम बदल जाएंगे। और हो सकता है कि हमारे बदलते बदलते परिस्थितियां भी बदल जाए, या उसका कोई फर्क ना पड़े हमें, ये भी तो हो सकता है ना। हालात को देखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की करते रहिए, लेकिन वचन के अनुसार बदलते जाइए, तो हालात बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बदल जाएंगे।